हेलो साथियों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल असद एकेडमी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास होने वाली है प्रॉफिट लॉस पे होने वाली है। ये जो क्लास होने वाली है प्रॉफिट लॉस पे होने वाली है। ठीक, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज कौन सी क्लास चलेगा और किस बेस पे क्लास चलेगा। देखिए, ये जो क्लास है ये क्लास 1 होने वाली है। प्रॉफिट लॉस में आपको बताया जाएगा एकदम बेहतरीन अप्रोच के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट लॉस है, देखिए, प्रॉफिट लॉस ऐसा चैप्टर है। प्रॉफिट, देखिए, प्रॉफिट लॉस जो है ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, हमने पहले चैप्टर क्या पढ़ा था? परसेंटेज पढ़ा था, क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है प्रॉफिट लॉस में। अब देखिए, प्रॉफिट लॉस में जो है कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें देखिए, कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें हम ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर इसमें हम बात करते हैं तो आता है हमारा, देखिए, जो हमारा सीपी होता है, इसमें क्या रहता है? सीपी रहता है, एक ही एसपी रहता है। आपको बता दें, हम नए पेज में आपको लेकर बता रहे हैं इसके बारे में। हम देखिए, नए पेज में हम लेकर बता रहे हैं आपको, जो सीपी होता है मेरे भाई और ये एसपी होता है। सीपी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक, और एसपी को क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक, हिंदी में अगर इसे कहेंगे हम, हिंदी में अगर इसे बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? हिंदी में इसको कहेंगे क्रय मूल, और इसे हम कहेंगे विक्रय मूल। ठीक, क्रय मूल मूल्य और विक्रय मूल हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी दुकानदार है, अगर वो कोई वस्तु को खरीदता है, ठीक, अगर कोई वस्तु को खरीदेगा उसे हम बोलेंगे क्रय मूल। अगर वो बेचेगा क्या करेंगे हम? क्या बोलेंगे? विक्रय मूल बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। यही चैप्टर हम पढ़े हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, इसे हम बोलते हैं लॉस। इसमें देखिए मेरे भाई, कंडीशन ये रहती है कि अगर कोई भी वस्तु अगर हम खरीदे हैं, ठीक, अगर जिस दाम पे हम खरीदे हैं उस दाम से अगर हमको अधिक मिलता है, अधिक पैसा मिलता है, अगर कोई भी ये वस्तु है, अगर 100 रुपये का है, अगर उसमें हमको 120 रुपये प्राप्त हुआ, अगर हम बेचेंगे 120 रुपये प्राप्त होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कोई वस्तु को अगर हम 100 रुपये में खरीदे हैं, उसे 80 में बेचना पड़ रहा है मुझे, है, बेचना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हमें 20 रुपया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जो भी लाभ या हानि होगा वो सीपी पर होगा। सीपी पर ही होता है मेरे भाई। अगर लाभ ही बराबर पूछे जाए, लाभ ही बराबर क्या होता है? लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आ जाएगा लाभ, यहाँ पर बटे में करे मूल। करे मूल मतलब बोले सीपी, करे मूल इंटू 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? लाभ वाली कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन अगर हम हानि में देखें तो हान प्रतिशत की कंडीशन अगर हम देखें, क्या हो जाएगा? हान बटे करे मूल, हान बटे करे मूल गुणे 100 हो जाएगा मेरे भाई। इसमें एक कंडीशन बन रहा है कि जो लाभ और हानि होता है वो करे मूल पर ही क्यों होता है, विक्रय मूल पर क्यों नहीं होता है? जो एक प्रश्न अगर हम आपसे पूछें, देखिए प्रश्न यह है, जो भी जो भी कंडीशन ये है कि
अगर लाभ या हानि होगा, अगर लाभ भी हो रहा है या हानि होगा, वो सीपी पर ही क्यों होता है? देखिए सीपी पे इसलिए होता है मेरे भाई कि जो सीपी रहता है, क्रय मूल्य रहता है, उसका क्या रहता है, मान फिक्स रहता है। उतने में हम खरीदे हैं वो फिक्स रहता है मेरे भाई। और बेचने वाली जो एसपी होता है, एसपी कंडीशन ये रहती है कि वो अपने ऊपर रहता है, हम इस कोई भी वस्तु को हम कितने में बेच देंगे। ठीक, कोई भी वस्तु हम कितने में बेच देंगे। अगर मान लीजिए हम 100 रुपये में लेकर आए हैं किसी वस्तु को, इसका जो सीपी है, कंडीशन यही है, जो सीपी है इस क्या रहेगा, सेम रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जो एसपी है, एसपी हम सेम नहीं रखेंगे। हम 120 में बेचेंगे, 100 रुपये में बेच के देंगे, या कोई लाभ नहीं लेंगे उस पर, हम ज़्यादा लाभ ले लेंगे। ऐसे उसमें कंडीशन आता है। मान लीजिए हम 150 में बेच दिए, 50 का लाभ हो जाएगा मेरे को। ठीक, और 120 में बेचेंगे तो 20 का लाभ हो जाएगा। या हम 100 में बेचेंगे, हमारा कोई लाभ नहीं होगा। वो अपने ऊपर रहता है। इसलिए जो इसका होती है कंडीशन, इसे हम नहीं लिखते हैं मेरे भाई। जो नीचे में अपान लिखा जाता है, अगर यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस मान लीजिए, बटे में सीपी पूरे 100। ठीक, 100 हो जाएगा। यहाँ पर लाभ या हानि दिखाने के लिए, ठीक, हानि प्रतिशत दिखाने के लिए ये कंडीशन आ जाए। हानि और लाभ या हानि प्रतिशत दिखाने के लिए पी या एल मतलब प्रॉफिट या लॉस बटे में सीपी इंटू 100 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा मेरे भाई, सीपी इसलिए होता है क्योंकि ये फिक्स रहता है। जितने में हम खरीद रहेंगे उतने में फिक्स रहेगा। लेकिन इसकी कंडीशन जो एसपी वाली होती है, एसपी वाली जो कंडीशन होती है, इसमें फिक्स नहीं रहता है। किसी भी वस्तु को हम किसी भी दाम पे बेच सकते हैं। ठीक, उसमें फिक्स नहीं रहता है। ये समझ में आ गया? और इसमें कंडीशन और देखिए, कंडीशन ये आता है कि अगर कंडीशन ये आता है कि कोई भी वस्तु हो, अगर किसी वस्तु का, ठीक, सीपी ना दिया हो, सीपी अगर किसी वस्तु को ना दिया हो, उसे हम क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं मेरे भाई। 100% क्या मान के चलते हैं, सीपी। सीपी 100% मान के चलते हैं। अगर भी इसमें लाभ हुआ, ठीक, अगर लाभ हो रहा है, जितना का लाभ होगा उतना जोड़ देंगे, अगर जितना का हानि होगा उतना हम घटा देंगे। तो में से अगर हम बोले किसी वस्तु का 20% लाभ हो जाएगा, तो लाभ होने पर 120 लिख देंगे मेरे भाई। क्या आ जाएगा, प्लस में 120 आ जाएगा। ये क्या दर्शा रहा है, लाभ। कितने का लाभ है, 20% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। यही कंडीशन अगर 100 में हम देखेंगे, 100 वाले कंडीशन में अगर हम 80, अगर 20 का हमारा क्या हो जा रहा है, 20 का हमारा हानि हो जा रहा है, तो उसे हम 80% दिखाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, 100 पर ही दिखाएंगे। सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस है, उसे हम क्या करेंगे, 100 मान के चलेंगे। ठीक, ये हो गया एक दो फार्मूला है, उसको हम देखेंगे। फार्मूला यही है कि अगर आपसे पूछे जाए लाभ बराबर क्या होता है, क्या करेंगे हम, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ लाभ बराबर पूछ रहा है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर लाभ नहीं होगा, लाभ बराबर ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए मेरे भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ को इसलिए दर्शाता है। यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है उसका मान क्या है, इसका जो रहता है अधिक रहता है मेरे भाई, अधिक रहेगा। और क्रय मूल्य क्या रहेगा, इसमें कम रहेगा। ठीक, अगर अधिक में अगर कम घटाएंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, चाहे जो भी आंसर आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये आपसे पूछे जाए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत लग गया है, इसका मतलब क्या होगा, हम गुणा में प्रतिशत लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हम तो पहले लिखेंगे लाभ बटे में क्रय मूल्य, गुणे 100। देखिए 100 का गुणा इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, और लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है उसे ऊपर रखेंगे, किस पे लाभ हुआ है मेरे भाई उसको हम नीचे रखेंगे। यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ या और हानि होता है, आपको बता दिए, जो लाभ होता है और हानि होता है सिर्फ क्या होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हानि वाला कंडीशन को हम दर्शाएंगे। जो हानि होगा हमारा, हानि पूछेगा आपसे,
क्या करेंगे हम, करे मूल, करे मूल माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल। ठीक, यहाँ पर हानि प्रतिशत अगर हम दर्शाएंगे क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, हानि बटे में करे मूल, सीपी गुणे। देखिए यहाँ पर ये भी कंडीशन आया है कि जो हानि है, हानि प्रतिशत है, हानि बटे सीपी, यहाँ पर भी सीपी आया है। सीपी का क्योंकि आया है, ये फिक्स रहता है मेरे भाई, क्या रहता है, फिक्स रहता है। गुणा हम सौ का इसलिए करे हैं क्योंकि प्रतिशत में पूछा है, इसलिए हम सौ का गुणा कर दिए हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एकदम सिंपल से फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम प्रश्न लिए हैं आज, एकदम बेसिक प्रश्न लिए हैं, क्योंकि जो हमारा एक क्लास होने वाली है वो प्रॉफिट और लॉस का पहला क्लास होने वाला है, इसलिए हम फार्मूला पर आधारित प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत ही आसान है। अगले क्लास में कुछ हम बेहतरीन, मतलब कुछ बेहतरीन प्रश्न लेंगे। लेकिन आपको बता दें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे भाई, अपने आप से कोई प्रश्न नहीं लिया गया है। ठीक, अपने आप से कोई प्रश्न नहीं लिया गया। तो हम करेंगे क्या, लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्लास क्या है, एक है। ठीक, आपको फार्मूला बता दिया गया है, अब देखेंगे आगे। देखिए मेरे भाई, कह रहा है एक दुकानदार 550 प्रत्येक मूल्य पर थोक के कैलकुलेटर खरीदता है। कोई दुकानदार है 550 में है, प्रत्येक मूल्य पर थोक कैलकुलेटर खरीदता है और उन्हें क्या करता है, 580 प्रत्येक मूल्य पर बेचता है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेटियो के मतलब मान लीजिए इस पे हम प्रश्न को बनाने का कोशिश करेंगे। जितना भी प्रश्न हमारे रेशियो पे बनेगा उसको हम हल करेंगे। अगर जो प्रश्न हमारा फार्मूला पर रहेगा उसे हम फार्मूला पर करेंगे। ठीक, इसका हम दोनों देखिए, उसका दोनों हम कंडीशन बता दे रहे हैं आपको, कैसे रेशियो और फार्मूला पर किया जाता है। देखिए यहाँ पर मेथड 1 देखेंगे। ठीक, मेथड 1 कह रहा है कि जो सीपी है, सीपी को दर्शाइए रेशियो एसपी में। ठीक, सीपी क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है खरीदा कितने में था, 550 में खरीदा खरीदा था, 550 में खरीदा था और बेचा किसमें, 580 में बेच दिया। यहाँ पर देखिए ये सीपी की एसपी क्या है, बड़ा है, सीपी क्या है, छोटा है। कितने का बड़ा है मेरे भाई, 550 से 580 गया है, 30 का प्लस है 30 का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 30 बटे क्या हो जाएगा, 550। ये क्या दर्शा रहा है मेरे भाई, कंडीशन को दर्शा रहा है। ये सीपी जो है यहाँ पर सीपी हो गया, ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसे हम काटेंगे, देखिए एक जीरो से कट गया। ठीक, एक जीरो से कट गया। यहाँ 5 से हम काटेंगे, 5 पिछा में 100 हो जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे, अब देखिए 20 60 हो जाएगा, यहाँ पर बटे 11 हो जाएगा। अब 11 से काटिए, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 पचे 55, यहाँ पर बचेगा 5, 11 चौक 44 हो जाएगा, दशमलव या हो जाएगा 11 चौक 44, बचेगा कितना, 44 हो जाएगा, तो बचेगा 5, तो 6 60 हो जाएगा, 11 पचे 55 फिर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही दशमलव के बाद 2 ही अंक लेंगे। ठीक, दशमलव के बाद 2 ही अंक लेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। ठीक, देखिए अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे हम देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 की हानि होती है, तो व्यवहार में हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि हमें निकालना है मेरे भाई। एक फार्मूला हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जो लॉस बराबर होता है, ठीक, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस बटे में क्या हो जाएगा, सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100। यहाँ तक समझ में आया। ये क्या है, एक फार्मूला है हमारा, ये क्या है मेरे भाई, फार्मूला है। यहाँ पर सीपी हम देखेंगे, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा, एक फार्मूला होता है
सीपी बराबर हो जाता है जो लॉस हुआ रहता है प्लस में जो एसपी रहता है मेरे भाई। अगर कोई भी वस्तु में लॉस हुआ है और उसे हम बेच दिए, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि 48 की हानि होती है। ठीक, 48 का हानि होती है और 222 में बेचा है। हमको सीपी निकालना है मेरे भाई। सीपी निकाल देंगे हम, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 48 प्लस में 222 हो जाएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे, 8 2 जीरो हो जाएगा, 2 6 7 हो जाएगा, है 1 2 270 हो जाएगा। ठीक, सीपी बराबर 270 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है मेरे भाई, पूछा गया है कि हानि प्रतिशत निकालनी है। हानि प्रतिशत बराबर होता है लॉस, प्रतिशत बराबर होता है लॉस सीपी गुणे 100। यहाँ पर लॉस क्या दिया है, 48 दिया है। क्या दिया है, 48 दिया है, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 गुणे 100। यहाँ पर देखिए एक जीरो से कट गया। ठीक, एक जीरो से कट गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब गुणा कराएंगे हमारा 480 हो जाएगा, 480 बटे 27। जब इसे हम कैलकुलेशन करके काटेंगे मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 17 से ही 7/9 प्रतिशत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर लीजिएगा, क्या है, 480 बटे 27 है, क्या है, 480 बटे 27 आएगा। जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो 17 से ही 7/9 प्रतिशत आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक रेडियो 490 में खरीदा जाता है और 465.50 पाँच जीरो में बेचा जाता है। हानि प्रतिशत मेरे भाई, देखिए जो एसपी है और सीपी है, सीपी रेशियो एसपी अगर हम दर्शाएंगे, खरीदा किस में था, 490 में खरीदा था और बेचा कितने में, बेचा गया है 465.50 यही बेचा गया था ना। देखिए अगर बेचा गया है उसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारा कंडीशन दर्शा रहा है कि सीपी अगर ज़्यादा है तो एसपी से अगर ज़्यादा है सीपी तो हानि होगा, ये कन्फर्म है। ये क्या होगा, हानि होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हानि को दिखाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 490 है, यहाँ पर 465 है 0.50 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा आ जाएगा 0.50 पहले ही आ जाएगा। यहाँ पर बच गया 66 बन गया, 66 और 90 यहाँ पर लेकर के 70 आ गया, तो 24 बटे में 490 गुणे, यहाँ पर जब 100 का गुणा इसमें करा देंगे 2450 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2450 बटे किस में हो जाएगा, 490 में। एक जीरो से कट गया। ठीक, एक जीरो से कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितना प्रतिशत आएगा। ठीक, 13 काटिए इसे हम, 7 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब काटने वाली कंडीशन अगर नहीं करता है मेरे भाई, तो इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। क्या करेंगे हम, 9 में ऐसे हम टेबल को करेंगे जिसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। क्या 4 आएगा, 9 चौक 36 हो जाता है, 6 आएगा, 9 7 63 हो जाएगा मेरे भाई, कितना आएगा, 3 आएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, 4 आएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 पचे 45 हो जाएगा। एग्जाम में इतना मतलब जरूरी नहीं है कि आप पूरा गुणा करें। ठीक, टाइम भी लग सकता है मेरे भाई, कभी कभी आता रहता है फिर भी नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन क्या आया है इसका, देखिए क्या है, जो 9 है इसका गुणा अगर 5 में कर देंगे, 9 पचे 45, इसका क्या आ जाएगा, क्या है 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने 60 में पुस्तक खरीदे, उसे 90 में बेच दिया, तो क्या हुआ, व्यक्ति में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो सीपी है और एसपी है, एसपी क्या हुआ, 90 में बेच दिया और 60 में खरीदा था। भाई जो सीपी है एसपी से क्या है, कम है,
ठीक। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, कितने का लाभ हुआ मेरे भाई, 30 का लाभ हो गया। ठीक, 30 का लाभ हो गया, इस पे 60 पे, मतलब सीपी पे, गुणे 100। यहाँ पर एक जीरो से कट गया, तीन एक के तीन, तीन दूनी छः, दो 50 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 50% आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक वस्तु हाँ, यदि एक वस्तु 200 में खरीद कर 350 में बेचा जाता है मेरे भाई, 200 200 में खरीद कर 350 में बेचा जाता है, इससे होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो सीपी है क्या दर्शा रहा है, 200 में खरीदा, और एसपी जो है, एसपी 350 में बेच दिया। ठीक, 350 में बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, मेरे ख्याल से लाभ हुआ है 350 में बेचा गया है तो 150 का लाभ हुआ है। ठीक, 150 का जो लाभ हुआ है उसे ऊपर लिख देंगे, 150 का जो लाभ हुआ है उसे हम ऊपर लिख देंगे, और जो सीपी है उसे नीचे लिख देंगे। हमारा क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। डबल जीरो से कट गया। यहाँ पर जब काटेंगे हम 75 बार पढ़ेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 150 है। 2 को गुणा अगर 75 में करेंगे हमारा 150 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी। ठीक, 2000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 खर्च कर दिया। यहाँ पर देखिए तो सीपी बराबर होगा, सीपी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जो कुल सीपी हो जाएगा ना, टोटल सीपी। ठीक ना, यहाँ पर टोटल सीपी हो जाएगा सीपी वन इसलिए लिख रहे हैं हम, जो सीपी पहली बार सीपी खरीदा गया था, जो खरीदा गया था उसमें, इसमें इसकी मरम्मत हुई, क्या हुई, मरम्मत, मरम्मत है ना। तो सीपी वन बराबर क्या कह रहा है मेरे भाई, 2000 में खरीदा था, 2000 में खरीदा, और 500 इस पे क्या कर दिया, मरम्मत में खर्च कर दिया, मरम्मत में खर्च कर दिए। या फिर से हम ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 2500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। 2500 हमारा क्या है, सीपी बराबर, कुल सीपी बराबर है ना, कुल सीपी बराबर क्या आ जाएगा, 200 वो 2050 500, मतलब 2500 आ जाएगा मेरे भाई। अब कह रहा है 4000 में उसे बेच दिया। ठीक ना, अगर हम 2500 में खरीदे, हमारा टोटल खर्च 2500 हुआ है, और 4000 में बेच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लाभ जरूर होगा मेरे भाई। यहाँ पर देखेंगे हम 250, 2500, यहाँ पर 4, ये जो हमारा एसपी है ये सीपी है। क्या करेंगे हम, कितने का डिफरेंस है, 1500 का है, किस पे है मेरे भाई, 2500 पर, गुणे 100। ये डबल जीरो काट देंगे, 25 एक के 25, 25 चौका हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, या जीरो यहाँ जीरो। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी एक वस्तु 1200 में खरीदा और उसकी मरम्मत पे 300 खर्च कर दिया, 2000 में बेच दिया, प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा। देखिए, जो सीपी, अगर कुल सीपी की बात करें हम, कुल सीपी पहले 1200 में पहले खरीदा मेरे भाई, फिर उस पर खर्च जो किया 300 का खर्च कर दिया, टोटल कितना आ गया, 1500 आ गया। और एसपी की कंडीशन क्या है, एसपी की कंडीशन, सेलिंग प्राइस की कंडीशन क्या है, 2000 में बेच दिया। 2000 में 1500 में माल पूरा उसके खर्चा आया है, 2000 में बेच दिया, 500 का उसका लाभ हुआ होगा। लेकिन हमको क्या निकालना है मेरे भाई, लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। अगर लाभ पूछा होता तो क्या कर देते हम, 500 लिख देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा गया है, लाभ प्रतिशत। यहाँ पर देखिए जो सीपी रेशियो एसपी दिखा रहा है 1500, रेशियो 2000 दिखा रहा है, जो यहाँ पर देखिए कितना का लाभ हुआ है, 1500 का लाभ हुआ है, 15 नहीं 500 का लाभ हुआ है।
यहाँ पर 500 का लाभ हुआ है, किस पे हुआ है? 15 पर हुआ, 1500 पर। 0000 से कट गया है, 5 1 के 5 5 3 15। 100 बटे हम 3 को क्या लिखेंगे? 100/3 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 33 सही 1/3। क्या लिखेंगे मेरे भाई? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए। यदि वे 58,000 में बेचता है तो उसको लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई? 47,000 में खरीदा था, प्लस में 3,000 की क्या कर दिया? मरम्मत करवाया। टोटल खर्च कितना आ गया मेरे भाई? टोटल खर्च आ गया 50,000। जो दर्शा रहा है सीपीआई मेरे भाई। ठीक, अब एसपी क्या कह रहा है? एसपी 58,000 में बेच दिया। ठीक, 58,000 में एसपी हो गया इसका। अब क्या करेंगे हम? सीपी की कंडीशन है एसपी पर दिखाएंगे, क्या हो जाएगा? 50,000 58,000 है। यहाँ पर 58,000 कितने की डिफरेंस है मेरे भाई? प्लस कितना हो जाएगा? 8,000 का प्लस हो जाएगा। 8,000 का किस पे हो जाएगा? 5,000 पर, ओ 50,000 पर। 0000 से कट गया, यहाँ पर 0000 से कट गया। यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई, आ जाएगा 16/85। कितना प्रतिशत आ गया? 16% आ गया। कितना आ गया? 16%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। देखिए, हेडिंग नंबर दूसरा आ गया। हेडिंग क्या कह रहा है? जब वस्तु एक बार में बेची जाए। इसमें देखिए दो कंडीशन आती है। ठीक, दो कंडीशन आती है, तीन कंडीशन आती है इसमें। जब वस्तु एक बार बेची जाए, जब वस्तु दो बार बेची जाए, जब वस्तु तीन बार बेची जाए। इसमें बेचने वाली कंडीशन ये आती है कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसका सीपी दिया है, ठीक, उसका सीपी दिया रहेगा, उसमें पूछेगा होने वाले लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। ठीक, अगर हम आपको प्रश्न दिखाएं आप बेहतरीन समझ पाएंगे, इसलिए हम प्रश्न दिखा दे रहे हैं, फिर आपको समझाएंगे। प्रश्न दिखाएंगे आपको। देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? अजय 5400 एक कैमरा खरीदा, 18% लाभ पर बेच दिया। देखिए यहाँ पर दो ही कंडीशन दिया गया है। 5400 में खरीदा, जो सीपी दिया है, सीपी क्या दिया है? 5400। ठीक, और लाभ प्रतिशत दे दिया है, लाभ नहीं दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है मेरे भाई। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 18% दिया है ना? लाभ पर बेच दिया है। अगर देखिए ये लाभ कब होता है मेरे भाई? जब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा पर बेचा गया होता है। यहाँ पर सीपी क्या दिया है? सीपी क्या दिया है? जो सीपी दिया है 5400, ये किसके बराबर है मेरे भाई? आपको मैं बताया था पहले ही, जो सीपी होता है वो 100% के बराबर होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 100% के। इसको हम जब काटेंगे 1% बराबर क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि उसे 18% के लाभ हुआ। जब 18% का लाभ हो जाएगा तो हमारा सीपी पर क्या हो जाएगा? 118 हो जाएगा। लाभ होने पर 118 हो जाएगा ना? 118% हो जाएगा। अब कह रहा है 118% को पूरा अगर हम 58 में कर देंगे, उसका हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। हम 118 का गुणा हम 58 में करते हैं, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। 64 की 4 हासिल 6, 8 1 8, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 8 1 8 9, 8 5 40, 40 की 0 4, 5 4 9 और 5 1 के 5। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 4 9 9 18 6, 6844 आ जाएगा। ठीक, 6844 आएगा। पूरा में मिस्टेक हो गई होगी। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर जो है 58 नहीं है, 54 नहीं है। यहाँ पर 58 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 54 है। ठीक, तभी तो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर जो है
54 है, 54% आया है मेरे भाई। यहाँ पर 54 है ना, डबल जीरो से काट देंगे, 1% बराबर 54 आ गया। यहाँ पर ही 54 का हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक, 54 का ही गुणा कराएंगे। देखिए 54 का गुणा अगर 118 में कराएंगे, 118 गुणे 54 हम करेंगे है। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 एक के 4, 3 7, 4 एक के 4, 8 45 के 0 है, 5 एक के 5, 4 9, 5 एक के 5 जी, 2 हो गया, 7 आ गया, 13 के 3 आ गया, 6372 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 6372 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1599 में एक पेन ड्राइव को बेचने पर एक दुकानदार 18% हानि होती है। पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या है। मेरे भाई पेन ड्राइव का क्रय मूल्य पूछा गया है ना, यहाँ पर बेचने पर 1599 जो दिया है हमको, सेलिंग प्राइस दिया है, एसपी दिया है। ठीक, अब देखिए 18% की इसकी क्या होती है, हानि होती है। जो हानि होती है, जो हानि होती है 18% की हानि हो जाती है। इसको हम फार्मूला से भी नहीं बताएंगे, ऐसे डायरेक्टली बता दे रहे हैं। जो हानि हो जा रहा है 1800, क्या हो जा रहा है, 1800, 18% पे हानि हो जा रही है ना। तो जो हमारा देखिए, हमें पूछा है क्रय मूल्य, पूछा है मेरे भाई। क्रय मूल्य मतलब हमको 100% बराबर पूछा है। यहाँ 18% की जो हानि हुई तो हमारे पास कितना बचा, 82% बचा। जो 82% का है, क्या है, 1599 उसका मान है। क्या है मेरे भाई, 1599 उसका मान है। जब हम इसे काटेंगे, 1% बराबर जब हम निकालेंगे, 1% बराबर 1599 बटे में 82 करेंगे। जब इसे हम काटेंगे मेरे भाई, 19.5% क्या आ जाएगा, 19.5% आ जाएगा। 19.5%। अब हमको निकालना है मेरे भाई 100% बराबर निकालना है, 100% बराबर निकालना है। यही पूछा है, जो हमारा क्या है, सीपी को दर्शा रहा है। क्या है, सीपी को दर्शा रहा है। सीपी अगर 100% बराबर 100 गुणे हम 19.5 करें। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब गुणा कराएंगे तो 195 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ पर जुट जाएगा। क्या आ गया मेरे भाई, 1950 आ गया। क्या आ गया, 1950 आ गया। यहाँ पर देखिए जो कंडीशन आया है, 1599 बटे अगर 82 करेंगे, 19.5 आ जाएगा। यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा। ठीक, इसमें ज़्यादा भाग देने की ज़्यादा मतलब बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बताया गया, बल्कि एकदम बेसिक से बताया जाता है मेरे भाई। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु को 34.80 में बेचे जाने पर 25% की हानि होती है। देखिए 25% जो दर्शाता है, जो सीपी है, सीपी हमारा क्या रहता है मेरे भाई, 100% रहता है। लेकिन यहाँ पर हानि होने के कारण, जब सीपी पर हानि करेंगे हम, जब 100 माइनस 25 कर देंगे, क्या आ गया मेरे भाई, 75% आ गया। क्या आ गया, 75%, जो बराबर है 34.80, जो बराबर किसके हैं, 34.80 के बराबर है। अगर हम देखिए यहाँ पर 100% हम निकाल देंगे, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 34.80 गुणे 100 बटे में 75, यही कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3480 आ जाएगा, जब इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3480 आ जाएगा। गुणा इसमें कर दिए, इसमें क्या आ जाएगा, बटे में 75 आ जाएगा। इसे हम काटेंगे, कटेगा नहीं, इसे आप काट लीजिए। देखिए हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, क्या आएगा देखिए। क्या है मेरे भाई, कैलकुलेशन जो इसका हो जाएगा, देखिए 3480 बटे में 75 मेरे भाई, 34 से 75 क्या आ जाएगा, 46.4 आ जाएगा। हम कैलकुलेशन मोबाइल से यहाँ किए हैं, आप भी कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं अप्रोच के साथ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। 46.40 आ जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। ठीक,
यहाँ बताने वाली चीजें रहेंगी वहां बताई जाएगी मेरे भाई। यहाँ पर देखिए दशमलव में आएगा, इसलिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन से काम चलता है, ऑप्शन हम जरूर लगाते। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक फ्रिज को 18,200 में बेचने पर अनु अनु को 15% हानि होती है। फ्रिज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखिए, जो 18,200 जो दिया है, वो पहले क्या दिया है, 100 माइनस 15% जो दिया है। ठीक, इसे जब हम करेंगे 85% आ जाएगा मेरे भाई 18,200 में। ठीक, फिर कह रहा है इसको हमको सीपी निकालना है। सीपी बराबर मतलब 100% बराबर निकाल, ठीक ना, 100% बराबर को निकालना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 से काटेंगे, यहाँ पर 17 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 3 15 32 हो गया, 5 6 30 हो गया, तो 5 6 20 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखिए 17, 3,640 का गुणा अगर भाग हम 17 में कराएंगे, 3,640 का भाग 17 में कराएंगे, 3,640 का भाग अगर हम 17 से कराएंगे, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 214, 214.11 आ गया। ठीक, क्या आ गया मेरे भाई? 214.11 आ गया, ठीक ना। 1% बराबर क्या आ गया? 214.11। ठीक, अगर इसका गुणा हम सीपी में निकालेंगे, इसका गुणा अगर सीपी में कर देंगे मेरे भाई, 100 गुणे 214.11 हमारा क्या आ जाएगा? तो 21,441 आ जाएगा, क्योंकि जब गुणा कराएंगे डबल जीरो यहाँ पर दशमलव यहाँ चला जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 21,441। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लास में समझ में आया होगा। जितने भी आज प्रश्न इस क्लास में थे, बहुत ही बेहतरीन थे मेरे भाई। जितने भी प्रश्न लिए गए थे सब एग्जाम में पूछे गए थे, कोई अपने आप से प्रश्न नहीं लिया गया था। जैसे आपको दिखा दे, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, ये एनटीपीसी में पूछा गया है, तमाम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो लिए गए हैं आपके सामने। उम्मीद है और आशा भी है कि आपको वीडियो को समझ में, मतलब क्लास को समझ में आया होगा। अगर क्लास को अगर समझ में आया होगा मेरे भाई, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और जाते जाते कमेंट जरूर करिएगा क्या दिक्कत रही है। अगर आप बोलेंगे सुधार करने के लिए, हम जरूर सुधार करेंगे। क्योंकि भाई देखिए, पहली बार जो स्टूडियो में हम पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी मेरे भाई। कुछ जो गलती होगी आप बताएंगे, हम उसको सुधार जरूर करेंगे। बल्कि आज की क्लास यहीं तक, आते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में बेहतरीन अप्रोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।